गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निंकार जी। सात संगत जी, आज फिर मैं आपके लिए एक सुंदर सी साखी लाई हूँ। साखी का विषय है अंधविश्वास अंधा बनाता है। इसी पर आधारित आइए सुनते हैं ये प्यारी सी साखी। ये कहानी एक नाई की है जो किसी सेठ के यहाँ काम करने जाता था। मंगलवार को छोड़कर ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब वो काम करने नहीं जाता था। एक बार ऐसा हुआ, 3-4 दिन नाई सेठ के यहाँ काम करने नहीं आया। सेठ इंतज़ार करने लगा और नाई 4-5 दिन बाद वापस काम पर आ गया। जब सेठ ने नाई को वापस आते देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि नाई हर रोज दूसरे के बाल काटता था, वो आज खुद बाल कटवा कर आया था, गंजा होकर आया था। सेठ नाई से पूछता है, तुम रोज दूसरे के बालों को काटते हो, आज खुद अपने बाल मुड़वा कर आए हो, ऐसा क्यों? नाई सेठ को जवाब देता है, महाराज धर्मसेन की मृत्यु हुई है, उसके शोक में मैंने अपने बाल मुंडवाए हैं, इसलिए 3-4 दिन मैं काम पर नहीं आया। अब सेठ अपने मन में विचार करता है कि जब महाराज धर्मसेन की मृत्यु हुई है तो अगर ये साधारण सा नाई उसके लिए श्रद्धांजलि दे सकता है, 4-5 दिन छुट्टी ले सकता है, तो मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, क्यों ना मैं भी उसको श्रद्धांजलि दूँ। तो सेठ नाई से कहता है, मेरे बालों को भी मुड़वा दो, मैं भी महाराज धर्मसेन को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। अब सेठ भी अपने बाल मुड़वा लेता है और उसके घर में जितने बच्चे होते हैं उनके बाल भी मुड़वा देता है। आगे चलकर सेठ की मुलाकात वजीर से होती है। वजीर जब उसके पूरे परिवार को देखता है तो वजीर उनसे कारण पूछता है कि आप लोगों ने अपने बाल क्यों मुंडवाए हैं। तो सेठ उन्हें जवाब देता है कि महाराज धर्मसेन की मृत्यु हुई है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमने अपने बाल मुंडवाए हैं। वजीर भी ठीक सेठ की तरह सोचता है कि सेठ तो छोटा आदमी है, जब ये महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए बाल मुड़वा सकता है तो मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मुझे भी महाराज धर्मसेन को श्रद्धांजलि देनी चाहिए और अपने बालों को मुड़वा लेना चाहिए। वजीर भी अपने बालों को मुड़वा लेता है और वजीर जब बाल कटवा लेता है तो उसकी मुलाकात राजा से होती है। राजा ने वजीर से पूछा, तुमने अपने बाल क्यों मुड़वाए हैं? वजीर बोलता है, महाराज धर्मसेन की मृत्यु हुई है, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने अपने बाल मुड़वाए हैं। राजा भी यही सोचता है कि वजीर मुझसे छोटा है, अगर ये महाराज धर्मसेन को श्रद्धांजलि दे सकता है तो मुझे भी महाराज धर्मसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने बाल मुड़वाने चाहिए। उसने अपने बाल तो मुड़वाए ही, साथ में सारी प्रजा में आसपास के जितने भी लोग थे सबके बाल मुड़वाए महाराज धर्मसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने सोचा, अगर वजीर ये काम कर सकता है तो मुझे भी ये काम करना चाहिए और सारी प्रजा को भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। कुछ समय बाद वहाँ एक संत महात्मा आते हैं। वो जब वहाँ के सारे लोगों को देखते हैं कि सभी ने अपने बाल मुड़वाए हैं तो पूछते हैं, आप लोगों ने किसके लिए बाल मुड़वाए हैं? तो प्रजा कहती है, हमें तो राजा ने बताया बाल मुड़वाने के लिए, आप राजा से पूछिए। संत राजा से पूछते हैं तो राजा बोलते हैं, मुझे तो वजीर ने बताया।
मैंने तो वजीर के कहने पर बाल कटवाए हैं। ये सुनकर संत वजीर के पास पहुंच जाते हैं। वजीर कहता है, मुझे तो सेठ ने बताया था। संत महात्मा सेठ के पास पहुंचते हैं और सेठ से पूछते हैं, आपने बाल क्यों मुंडवाए हैं? अब सेठ कहता है, मुझे तो नाई ने बताया था। फिर संत नाई के पास जाते हैं और नाई से पूछते हैं, आपने बाल क्यों मुंडवाए हैं? तो नाई कहता है, महाराज धर्मसेन की मृत्यु हुई है, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने अपने बाल मुंडवाए थे। तो संत पूछते हैं, महाराज धर्मसेन कौन थे? तो आगे से नाई जवाब देता है, धर्मसेन मेरे गधे का नाम था। उसके आगे मैंने महाराज इसलिए लगाया क्योंकि उसकी वजह से मेरी रोजी रोटी चलती थी। वही मेरा सामान ढोता था, उसकी वजह से मेरी कमाई होती थी। मेरा घर परिवार चलता था, इसलिए मैंने उसके नाम के आगे महाराज लगाया था। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव कि कहानी में बिना महाराज धर्मसेन की सच्चाई को जाने ही सबने एक दूसरे की बातों पर विश्वास करके बालों को मुड़वा लिया। ठीक इसी प्रकार आज संसार भी किसी चीज़ का कारण जाने बिना कि वो चीज़ क्यों की जा रही है, उसे करने का कारण क्या है, इस बात को जाने बिना ही अंधाधुंध तरीके से उस कार्य को करने में लगी है जो हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधक है। साध संगत जी, हम बड़े बड़भागी हैं कि हमारे सद्गुरु ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है कि हमें सत्य निराकार पार ब्रह्म है, जिसके बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसी में समाया है की जानकारी देकर हमें सारे अंधविश्वासों और आडंबरों से बाहर निकाल लिया है। दासी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहेगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए, धन निरंकार जी।